हाफ टाइम स्कोर आपके सामने। मीनवाइल हमें कॉमेडी बॉक्स में ज्वाइन किया है मुजाहिद भट्ट ने, जो कि पीटीसीएल के साबिक कप्तान भी रहे हैं और साबिक कोच भी रहे हैं। तो वेलकम मुजाहिद भट्ट इन द कॉमेडी बॉक्स। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जियो का, जियो सुपर का बहुत शुक्रिया कि वो आए हमारे सूबे में और ये बहुत ही अच्छा एक टूर्नामेंट है जिसको वो लाइव कवर कर रहे हैं और जिसकी वजह से यंग प्लेयर्स को बड़ी हौसला अफजाई होती है और चूँकि वो लाइव आते हैं तो एक चार्म होता है उनको, इसीलिए। मीनवाइल सेकंड हाफ का खेल शुरू हुआ। इस नाम में सिंध कलर्स ने अटैक करने की कोशिश की और इसमें अब तक बहुत भरपूर हमले करने में कामयाब हुई है सिंध कलर्स की टीम। इस मरतबा भी कोशिश ज़रूर की थी मगर डिफेंडर्स बिल्कुल तैयार थे। तो टूर्नामेंट को कैसे देखते हैं मुजाहिद भट्ट अब तक आप? टूर्नामेंट के तो बहुत ही अच्छा जा रहा है क्योंकि टूर्नामेंट के इंतज़ामात भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और चूँकि हम खुद भी खेलते रहे हैं तो जो हमने अभी तक देखा है एज ए सीनियर बहुत ज़्यादा सहूलियात फ्राहम की गई हैं प्लेयर्स को भी, ऑफिशल्स को भी, और यहाँ ग्राउंड में भी इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। एग्जैक्टली। मीनवाइल सिंध कलर्स ऑन अटैक फ्रॉम राइट विंग से उन्हें हिट मिली है फाउल की। सिंध कलर्स जो कि अब तक एक गोल की सबकत हासिल किए हुए है। ये देखिए तमाशाइयों का एक मंजर, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, बच्चियां, यंग गर्ल्स, दे आर ऑल इन द ग्राउंड। एंड मीनवाइल दानिश ने दोबारा हमें ज्वाइन किया कॉमेडी बॉक्स में। दानिश, बिल्कुल मुजाहिद भट्ट साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर, इस किस्म के इवेंट्स हम रिप्ले में भी दिखा रहे हैं किस तरह डी में दाखिल हुए थे। इस किस्म के इवेंट्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि ना सिर्फ अभी का टैलेंट हम एक्सप्लोर कर सकें बल्कि जो अगली जनरेशन है, सर देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगली जनरेशन को इंस्पायर करने के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स बड़े ज़रूरी हैं। एग्जैक्ट ठीक कह रहे कि किसी भी चीज़ को या उसकी प्रोडक्ट बेचने के चार्म ज़रूरी है। तो ये जो आप दिखा रहे हैं इससे उनकी हौसला अफजाई हो रही है, यंग प्लेयर्स की हौसला अफजाई हो रही है, इससे उनको मोटिवेशन मिलेगी, वो खुद खेलना शुरू कर देंगे यहाँ जब वो देखेंगे अपने सीनियर्स को, अपने बड़ों को। तो इस तरह मीनवाइल बरसान कलर्स ऑन अटैक मगर बड़ी खूबसूरती के साथ टॉप ऑफ द डी गेट किया वंस अगेन फ्रॉम राइट इन पोजीशन। एक को डॉज किया समीला ने राइट आउट को पास दिया है। कैसर बाल को हासिल करना चाहते हैं, साथ साथ उनके डिफेंडर है। मीनवाइल अंपायर ने टाइम आउट लिया एंड आई सी ग्रीन कार्ड, सी हु हैज गॉट द ग्रीन कार्ड। फाउल हुआ था यहाँ बलूचिस्तान कलर्स के खिलाफ। ये देखिए बॉल हासिल कर ली थी उन्होंने स्टिक के जरिए मगर यहाँ से स्टिक उनकी चिन पे मारी थोड़ी सी उछाल के कैसर ने, जो कि अंपायर की नज़र से दूर नहीं थी और इस तरह कैसर बाहर गए। तो क्या डिफरेंस देखते हैं आप उस वक्त की हॉकी में जब आप खेलते थे और आज की हॉकी में स्पेशली? ये डिफरेंस तो आया है क्योंकि हॉकी काफ़ी फास्ट हो गई है, सिंथेटिक टर्फ आ गया है। पहले हम ग्रास पर थे, टर्फ आ गया था लेकिन उसके बाद रूल्स चेंज हुए, ऑफ साइड ख़त्म हो गया उसकी वजह से। तो जो है ये तब्दीली तो खैर बहुत आई है, तेज़ी आ गई है, तब्दीली आ गई, ऑफ साइड रूल ख़त्म हो गया है, उस वजह से काफ़ी चेंजिंग आई है। राइट, एक बार फिर सिंध कलर्स की टीम कोशिश करते हुए कि मजीद प्रेशर एक्सर्ट किया जाए। बलूचिस्तान कलर्स अटैक पे वंस अगेन। बॉल अब तक बलूचिस्तान कलर के हाथ में थी मगर बॉल छिनी। इस मरतबा सिंध कलर क्लियर करना चाहते हैं, अंपायर के विसल के फाउल हुआ है। अच्छा अटैक किया था बलूचिस्तान कलर की टीम ने, बहुत अच्छा अटैक किया था, लेकिन अगर थोड़ा सा डिले करके अपने साथी को पास दे देते तो शायद ये गोल में कन्वर्ट हो सकती थी बॉल। जी हाँ, मैं ज्वाइन किया हुआ है मुजाहिद भट्ट ने कमेंट्री बॉक्स में। साबिक कप्तान है पीटीसीएल नेशनल टीम के, पीटीसीएल ऑल पाकिस्तान जिनका इदारा था उसके कोच भी रहे हैं साबिक, और यकीनी तौर पे अपने तजर्बे से अपने नए खिलाड़ियों को बूस्टअप भी किया होगा और अपना तजर्बा कन्वर्ट भी किया होगा उनके अंदर और स्किल्स को मजीद बढ़ाया होगा। इस नाम में विसल बजी फाउल की। जिस एनर्जी में ये मैच हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें होती हुई नजर आएंगी हमें, मॉडर्न डे हॉकी में तो आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, इस तरह मौके इनको मिलते रहेंगे, ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे तो ज़्यादा खेलने के मौके मिलेंगे यंग प्लेयर्स को। मौका अच्छा था मगर अयाज इसे कन्वर्ट ना कर सके और टाइम आउट अंपायर ने लिया है। वो शायद रिव्यू लेना चाहते हैं, उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पे शॉर्ट कॉर्नर लिया जाए क्योंकि उनके ख्याल में डिफेंडर के पैर से टच हुई थी। तो दोनों अंपायर कंसल्ट करते हुए ये देखिए रिप्ले में यहाँ से We'll have to move further back क्योंकि इससे पहले डी के बिल्कुल बाहर वो हुआ था। करीब उनका बलूचिस्तान वालों का ख्याल है कि शायद ये फाउल हुआ है और हमें प्लेंटी कॉर्नर मिलना चाहिए।
लेकिन उन्होंने अभी तक रोका हुआ है, थर्ड अंपायर से कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दोनों अंपायर देख पाए कि एक्चुअली हुआ क्या। ये देखें, अभी वापस आएगी बॉल फ्रेम में। यू नीड टू कीप मूविंग, नो कनेक्शन देयर। यहाँ पर शायद अब हुआ था कनेक्शन। But umpire said it's not a foul once again. नवाज बॉल को लेके आगे चले, उम्दा बहुत पास अच्छी काशिफ बॉल की है, जानिब, गोल होना चाहिए। बहुत उम्दा पास और ये सीधा गोल के अंदर, and काशिफ succeeded in leveling this बहुत ही match। अच्छा बॉल बहुत दिया उम्दा है। एफर्ट की थी इमरान उम्दा की तरफ पास। से गोल, इमरान की तरफ से गोल किया गया है। जी हाँ, यहाँ से बहुत उम्दा पास नवाज ने दिया था, ये देखें, और सीधी बॉल गोल के तख्ते में जाके लगी। सो बिल आखिर बलूचिस्तान कलर गोल करने में कामयाब हुई और मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। अभी मैच बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैच बराबर हो गया है और अभी एनर्जी लेवल और बढ़ जाएगा इन प्लेयर्स का, क्योंकि दोनों टीमें अभी कोशिश करेंगी कि हम जल्दी से जल्दी गोल और सबकत ले सके। ठीक है मुजाहिद भट्ट साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें कॉम बॉक्स में ज्वाइन किया। मीनवाइल मैच इस वक्त जारी है। एक गोल की जो बढ़तरी थी सिंध की, वो बलूचिस्तान कलर्स ने उतार दी है। एंड द एटमॉस्फेयर हियर इज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग। आई एम श्योर आप भी चीखम पुकार सुन सकते हैं यहाँ से जो बलूचिस्तान के फैंस कर रहे हैं। इट्स गेम ऑन। Exactly, now evenly poised in third quarter। अंपायर की विसल के फाउल हुआ है और अंपायर कह रहे हैं कि जरा तहम्मुल से मुनव्वर को अंपायर ने समझाया। मीनवाइल 25 लाइन के पास फाउल मिला। ये देखिए, मुनव्वर स्टिक मारी थी उन्होंने पीछे से हल्की सी, अनइंटेंशनली लगी। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, मगर उससे पहले कॉर्नर की विसल बच चुकी थी। फाउल की हिट डिसाइड करना चाहते हैं। ये यहाँ कॉर्नर की हिट मिली है। 25 लाइन से कॉर्नर शुरू किया जाता है। अच्छा गैप में पास देने की कोशिश, मगर बिल्कुल तैयार नहीं थे लेफ्ट आउट इस बॉल को लेने के लिए। सामान्य नो मैंस लैंड में पास किए। नन्हे मुन्ने बच्चे इधर मौजूद हैं, इस गेम को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ अपनी मस्तियों में हैं। एग्जैक्टली, यकीनी तौर पे इनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा जो प्रेशर एग्जैक्टली ऑफ द ट्रफ पे प्लेयर्स में नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर हो चुकी हैं। इस मौके पे गोल हासिल करने से जो मोराल बुलंद हुआ होगा बलूचिस्तान कलर की टीम का, यकीनी तौर पे उसका एडवांटेज भी उनकी तरफ जाएगा। बट एट द सेम टाइम सिंध कलर्स मेकिंग अटैक्स एंड गेटिंग इनटू द डी। यहाँ से पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है। अंपायर की विसल के पेनल्टी कॉर्नर है। यहाँ पे मुसलसल इतराज कर रहे हैं और चाहते यही हैं कि इसका रिव्यू लिया जाए। ये देखिए, उनका कहना यह है कि मैंने स्टिक से बॉल रोकी थी, मगर अंपायर आ रहे हैं कंसल्ट करने के लिए। ये रिव्यू का ये तरीका, दूसरे अंपायर से कंसल्ट करने के बाद डिसीजन को फाइनल करेंगे। बिल्कुल, रिव्यू लेना तो टीम का हक बनता है, लेकिन उसके साथ साथ बहस और मुबाहिसा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी सी लीनियंसी दिखाई इस एंड पर अंपायर ने। देखिए, बॉल को बड़ी उम्दगी से हासिल किया था और जहाँ टांगों के बीच से निकालना चाहते थे, डिफेंडर वहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे इनका प्ली ये था कि मैंने स्टिक से बॉल को रोका है। तो दोनों अंपायर्स आपस में गुफ्तगू करते हुए काफ़ी लंबा मुज़ाकरा बन गया ये तो तकरीबन। बिल्कुल, दोनों ही टीमें पाई की टीमें हैं और दोनों ही टीमें इक्वली मैच्ड हैं। सो दोनों एंड्स पर इक्वल और फेयर डिसीजंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दे डोंट नीड एन एडेड एडवांटेज, इरफान, सिंपल। कोर्स और आउट ऑफ डी फाउल दिया है इस मरतबा। रिवर्स किया अपने फैसले को, न सिर्फ रिवर्स किया बल्कि आउट ऑफ डी फाउल दिया है। खेल शुरू हुआ, यहाँ से बॉल को अंदर ले जाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुआ। काशिफ के पास बॉल आई है, काशिफ की लंबी हिट और वहाँ पे राइट आउट बिल्कुल मौजूद थे, मगर डिफेंडर ने बड़ी उम्दगी के साथ न सिर्फ आके बॉल को हासिल किया बल्कि क्लियर भी किया। यहाँ से लंबा स्कूप के जरिए पहुँचा दिया है बॉल को आमिर सोहेल की जानिब। आमिर सोहेल बॉल को आमिर सोहेल ने हासिल किया। यहाँ पे फाउल क्लेम किया आमिर सोहेल ने, मगर अंपायर की विसिल थी एक दफ़ा बॉल को रोकें और जगह से शुरू करें। वहाब शेख के पास बॉल है, वहाब शेख ने बैक पास किया अरबाब की जानिब। अंपायर की विसिल के साथ क्रॉस कर गई है बॉल। अच्छा पास दिया इमरान की जानिब। इमरान बॉल को लेके आगे बढ़े, 25 लाइन क्रॉस की, डिफेंडर को डॉज किया। बड़ी उम्दा ड्रिबलिंग इमरान की, टॉप ऑफ डी आना चाहते थे, यहाँ पे बड़ी उम्दगी के साथ कॉर्नर हासिल किया और देखना यह है कि अब इस कॉर्नर से किस हद तक मुस्तफीद हो सकते हैं। कॉर्नर कंसीड करने में ही आफियत जानी यहाँ पर। वहाब शेख का डाइविंग एफर्ट था, बॉल का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन कंट्रोल गवा बैठे। मुनव्वर की लंबी हिट और खतरनाक हो सकती है।
देखना ये है कि अंपायर की विसल, क्या अंपायर ने कॉर्नर करा दिया, जबकि इमरान बजिद स्टिक से टच होके बॉल गई है। ये देखिए बहुत तेज हिट की थी मुनव्वर ने। यहाँ पे इमरान की प्लीज ये है कि बॉल मेरी स्टिक से टच होके गई है, जबकि अंपायर का कहना ये है कि ये कॉर्नर है, डायरेक्ट गई थी बॉल गोल के अंदर, आपकी स्टिक टच नहीं हुई। गुड थिंग वाज अंपायर बहुत अच्छी पोजीशन पर मौजूद थे इसको देखने के लिए कि आया टच हुआ है या नहीं हुआ है। वंस अगेन रिव्यू लिया गया है। बहरहाल whatever the result is, that was a good plan and execution was almost perfect. बिल्कुल ये डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस गेम का, सो प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस दैट वी विल हैव इन दिस मैच। लगता यही है कि डिसीजन उनके हक में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी से जिरा करने शुरू कर दिया, अगरचे अब तक अंपायर ने कोई डिसीजन नहीं डिस्प्ले किया, अपने हाथ से कोई इशारा नहीं किया। अयाज बहस मुबाहिसा करते हुए, मीनवाइल यू कैन सी द सेक्शन ऑफ क्राउड डिग्निटरीज, द गेस्ट, और अंपायर बदस्तूर अपने फैसले पे कायम। कॉर्नर की हिट मिली है, सो एटलीस्ट फॉर नाउ the players must accept the decision and come back to the game again for the spirit of the game. I'm amazed इरफान कि इतना बहस मुबाहिसा करने की इजाजत दी जा रही है, because we've seen green cards for much less. I mean, come on. Yes, of course, but umpires have their own minds. I have already come and I've been coming and will keep on coming. Meanwhile, दोनों टीमें ग्राउंड में ही मौजूद हैं, अंपायर के साथ थोड़ा सा बहस व मुबाहिसा। Meanwhile, कॉम बॉक्स में हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ खलील जॉर्ज साहब। साइडलाइंस में भी हम खलील जॉर्ज साहब के साथ डिस्कशन कर रहे थे। बड़ा क्रेडिट जाता है हुकूमत बलूचिस्तान को कि ना सिर्फ बलूचिस्तान यूथ को सर्व कर रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की यूथ को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी स्किल्स का इजहार कर सके, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर, दुनिया भर में ये ट्रांसमिशन की जा रही है और सराही जा रही है। खलील जॉर्ज साहब, बड़ा क्रेडिट जाता है आप लोगों को। हम पाकिस्तान में टैलेंट को बाहर निकालेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा स्पोर्ट्समैन की और स्पोर्ट्स इवेंट की हमेशा वाफर मकदार में हमने ह्यूज फंड रखे हैं, ताकि लोगों में स्पोर्ट्स का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा हो, मनशियात की तरफ कम हो और वीरान हो जाएँ हॉस्पिटल्स। और जिस तरह मैं अब कहता हूँ कि हमारी हॉकी की वापसी हुई है 9 साल के बाद, तो ये यकीनन एक मौज़ा ही हुआ है और बहुत अच्छी गेम मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी गेम खेली जा रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ फेडरेशन का, इरफान साहब का और एसोसिएशन का, अमजद सती का, कि उन्होंने इस खूबसूरत वादी में ऐसे इवेंट कराएं जिससे ना सिर्फ खेलों को फ़रोग मिलेगा, और हमारे सीएम अमीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब की भी यही कोशिश है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें। और हमने इनकी हर मदद की है, हर मुमकिन हमको सहूलियात फराम की इन बलूचिस्तान में। और सबसे बड़ी जो बात हुई है वो ये हुई है कि इसी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी थी, दहशत गर्दी थी, आज हर तरफ स्पोर्ट्स हो रही है, आज़ादी से लोग स्पोर्ट्स करें, तो यकीनन ये बहुत अच्छा एक खुश आइन इकदाम है। मीनवाइल एक्शन रिप्लेस में आप देख रहे हैं जिस गोल के ऊपर थोड़ा सा तनाज़ा हुआ है, खेल अब तक रुका हुआ है। हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज़ खलील जॉर्ज। तो मिनिस्टर साहब का क्वेश्चन ये बनता है कि दीज आर द इवेंट्स, यू आर सक्सेसफुली डूइंग दीज इवेंट्स, एंड क्रेडिट आपको जाता है कि आप पूरे पाकिस्तान से ड्रैग करके लाते हैं प्लेयर्स को, यहाँ सहूलियात प्रोवाइड करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इसका अब तक किस हद तक आप लोग अचीव कर चुके हैं, अगरचे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इसको? देखिए जी, ये सेकंड हमारा ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट है, और ये इसको हम न्यूज़ली रखेंगे ताकि ऐसे इवेंट को स्टक ना हो, और ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, ये बड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं और अपनी स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। अली जॉर्ज साहब, अब एक चीज़ हम थोड़ी सी और क्लियर करना चाहते हैं देखने वालों के लिए। अगर आप हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको नहीं पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो सिर्फ फुटबॉल और हॉकी नहीं हो रहा सर, बॉक्सिंग के नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, मार्शल आर्ट्स के नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, बैडमिंटन के नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, विंटर्स के लिए प्लान किया गया है टेबल टेनिस के नेशनल इवेंट्स, टेनिस के नेशनल इवेंट्स, ये तमाम स्पोर्ट्स पे फोकस है। जी हाँ, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बड़ा एक्टिव है इसमें, और हमारे डीजी और हमारे सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब वो भी बहुत एक्टिव हैं। और ये आउटडोर गेम्स हम देख रहे हैं, इसमें इंडोर गेम्स भी हैं,
और ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि ख़वातीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के उनके लिए, सब के लिए काम हो रहा है ताकि ये स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। Once again, the match is still in hold up position. अब तक डिसीजन को फाइनल किया जा चुका है, मगर दूसरी टीम थोड़ा सा इस मामले में हिचकिचाहट का शिकार है। तो स्पोर्ट्स की स्पिरिट के लिए यकीनी तौर पे ज़रूरी है कि अंपायर्स के डिसीजन को फाइनल और हतमी समझ के कबूल किया जाए। जॉर्ज साहब, आप जहाँ मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैसे सर्दियाँ होती हैं, आप गेम्स को शिफ्ट कर देते हैं गवादर की जानिब, जहाँ पे बीच गेम्स भी होते हैं और दूसरे गेम्स भी होते हैं, तो ये राउंड द कैलेंडर पूरे साल चलता रहता है, तो किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं? और ये यकीनी तौर पे बहुत ही तहसीन के लायक है ये एक चीज़। और प्लान भी है खलील जॉर्ज साहब कि क्वेटा से शिफ्ट ना किए जाए इवेंट्स, इंडोर इवेंट्स कराए जाए। ये प्लानिंग जी, चल रही है, उड़ती बिल्कुल। उड़ती आई थी खबर हम पे। यस, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और आपका नॉलेज बहुत अच्छा है इस मामले में। और देखें, हमारा जो ग्वादर का स्टेडियम है वो नेशनल लेवल का स्टेडियम है, और वहाँ जहाँ ग्वादर में कोई जाना मंजूर नहीं करता था, वहाँ हम गए हैं, हमने टूर्नामेंट्स करवाए हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, इतना खूबसूरत व्यू है, एक तरफ पहाड़ और समंदर है और बीच में ग्राउंड है। तो यकीनन हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की जो खूबसूरती है, ना सिर्फ खेलों के ज़रिए से बल्कि इंडोर और आउटडोर गेमों के ज़रिए से उसको खूबसूरती को ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाए, बल्कि अच्छे लोग जैसे सिंध को, पंजाब को और KPK को मौका मिले कि वो बलूचिस्तान विज़िट करें और ये वहाँ जाएं। इससे बैनुल मज़ाहिब जो सूबाई सतह पर है उसको भी फ़रोग़ मिलेगा। जैसे इंटर प्रोविंस हारमोनी की बात की, बैन सूबाई हारमोनी जो क्रिएट होती है, इसी तरह करीब आने से, एक दूसरे के साथ मिलने से, उनके साथ पॉजिटिव कंपटीशन में उतरने से यकीनी तौर पे आप दाद की मुस्तहिक है कि तमाम पाकिस्तान से, न सिर्फ प्रोविंसेस से बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और बिल्कुल नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, वहाँ से भी लेके आते हैं। तो यकीनी तौर पे टैलेंट, एक्सचेंज ऑफ टैलेंट और टेक्निक्स भी होता है। मीनवाइल अब मुसलसल वो एक्शन रिप्ले देख रहे थोड़ा हैं, सा जिसकी वजह से इशू ये हो रहा है इरफान साबिर यहाँ पर कि वी डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर, क्योंकि जब फ्रेम में आते हैं स्ट्राइकर तो उस वक्त तक बॉल निकल चुका होता है। दूसरे एंड से भी कुछ यही इशू है। तो द अंपायर वाज प्रॉब्ली द बेस्ट जज ऑफ इट ऑल, और अगर पहला ओपिनियन उनका ये था कि कनेक्शन नहीं हुआ, ही शुड प्रॉब्ली स्टिक टू इट। यहाँ तक देखें आप, जब फ्रेम इन होता है उस वक्त तक बॉल निकल चुकी है। देखिए फ्रेम बाय फ्रेम चलते हुए बॉल आई, यहाँ पे स्टिक से उनकी डिफ्लेक्ट हुई या नहीं हुई, इसी चीज़ का फैसला करना है। मीनवाइल टूर्नामेंट डायरेक्टर नासिर अली, ओलंपियन, जिन्होंने बड़ी खिदमात सर अंजाम दी पाकिस्तान के लिए, वो भी अब टेक्निकल कमेटी के साथ, जजेस के साथ ग्राउंड में जाते हुए इस मसले का हल तलाश करते हुए, रिजॉल्व की जाने जाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर खलील जॉर्ज। फ्यूचर प्लान्स तो हमने अभी काफ़ी सुने, अब हम सुन रहे हैं कि नेशनल गेम्स भी नेक्स्ट ईयर यहाँ आने वाले हैं। कई दफ़ा हमने देखा नेशनल गेम्स बलूचिस्तान कोयटा के लिए अनाउंस हुए, बाद में पोस्टपोन हुए। इस मरतबा किस हद तक आप लोग फाइट करेंगे इस चीज़ के लिए कि नेशनल गेम्स यकीनी तौर पे कोयटा में मई में जो डिसाइड किया है कि हों? मेरा ख्याल लास्ट जो नेशनल गेम है 2008 में हुई थी, उसके बाद थोड़ी इंसर्जेंसी और दहशतगर्दी का वो था, और हम तो चाहते थे कि हम करवाएं, लेकिन हम चाहते थे कि साथ साथ इनके स्पोर्ट्स के साथ इनकी ज़िंदगियों को भी सिक्योर कर सकें, और इसलिए 2-3 दफ़ा पोस्टपोन्ड हुई। लेकिन इस दफ़ा हमने बिल्कुल ये इरादा किया है, हमारी पाक अफवाज हमारे साथ है, लॉ एंड फोर्सेस एजेंसी साथ हैं, और खुदा ने चाहा तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हम नेशनल गेम्स को बलूचिस्तान से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ खलील जॉर्ज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ, अपने प्लान्स हमारे साथ शेयर किए। मीनवाइल फैसला अंपायर ने अपना बरकरार रखा है, और इसके साथ गेम का एक बार फिर आगाज़ हो गया है। अयाश शब्बीर के पास बॉल, अयाश शब्बीर ने मुड़कर देखा और पास करना चाहा, लेकिन बॉल को इंटरसेप्ट किया है। अच्छा मौका है यहाँ पर सिंध प्रोविंस के पास, बॉल को लेकर तने तनहा आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास सपोर्ट मौजूद है, लेकिन वहाँ आपको बॉल पास नहीं कर पाए। बहुत तेजी के साथ खेल शुरू हुआ, और बड़ी कितनी ही इंटरेस्टिंग बात है कि नासिर अली ग्राउंड में गए और वापस आए और एकदम खेल शुरू हो गया। जी, नासिर अली ने गालिबन यही जाके बोला होगा कि क्या हो गया, बहुत टाइम बाकी है, एक और गोल कर लेना, मैच शुरू किया जाए। मैच को इस तरह रोकना अच्छी बात नहीं है, स्पेशली जब इतनी डिग्निटरीज भी आई हों। वंस अगेन बलूचिस्तान कलर्स 1, सिंध कलर 1। थर्ड क्वार्टर इज अंडरवे। बासित के पास बॉल है, बासित ने
ट्रैक फ्लिक के जरिए यहाँ से बॉल पहुंचाने की कोशिश की, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई, वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था जो बॉल को कलेक्ट करता। बॉल सेंटर लाइन की पोजीशन से बॉल को लेके आगे बढ़े, बॉल थोड़ी सी आगे हो गई थी, यहाँ पे डिफेंडर मौजूद, बॉल को हासिल किया, सेंटर लाइन क्रॉस की, यहाँ से आगे देख रहे हैं अपने फॉरवर्ड्स को, कंट्राफ की पोजीशन, अच्छा पास, बहुत ही खूबसूरत ट्राई यहाँ से, मगर बॉल गोल पोस्ट से बाहर। इस मर्तबा वाजिद ने ट्राई की थी, बॉल उनके पास आई, लेफ्ट से कोशिश की थी, कामयाब नहीं। बिल्कुल, वाजिद के पास बहुत सुनहरी मौका था, बलूचिस्तान के पास बहुत सुनहरी मौका था, पूरा डी खाली था, कोई और डिफेंडर वहां पर मौजूद ना, सिर्फ गोलकीपर था, लेकिन थोड़ी सी डायरेक्शन खो बैठे। एक और मौका है यहाँ पर बलूचिस्तान कलर के पास, लेकिन अब की बार बॉल क्लीनली ना छीन पाए। वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। वेरी गुड डिस्प्ले ऑफ हॉकी। और जितना ज्यादा ऊंचा शोर यहाँ पे होता है, यकीनी तौर पे मुझे लगता है कोई दर्जन भर के करीब कोचेस यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जब भी कोई बलूचिस्तान कलर के किसी भी खिलाड़ी के पास बॉल आती है तो यहाँ से चीखना शुरू कर देते हैं कि राइट इन, लेफ्ट इन, इसको खिलाओ। तो कोचेस यहाँ पे भी मौजूद हैं बहुत, दानिश। ये प्ले हो जाए तो एक बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मीनवाइल 25 यार्ड लाइन से बैक पास किया है, सिंध प्रोविंस की टीम कोशिश ज़रूर कर रही है यहाँ पर कुछ करने की, लेकिन अभी तक नाकाम रहे हैं। हैदर हुसैन से जब हमारा इंटरव्यू हो रहा था तो इंटरव्यू से पहले वो मेरे पास खुद आए और उन्होंने कहा कि सुना है आपने एक दो लड़के शॉर्टलिस्ट किए हैं। मैंने कहा सर बिल्कुल ये दो लड़के बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि आप भी पाकिस्तान हॉकी के लिए सेलेक्टर हैं। हर वो शख्स जो पाकिस्तान हॉकी को देखता है वो पाकिस्तान हॉकी का सेलेक्टर है। अगर आपको कोई लोग नहीं मिलते तो आप खुद मुझसे रब्ता करके मुझे बता सकते हैं इस लड़के में दम है और हम उस लड़के को ज़रूर मौका देंगे। सर ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, दिस इज द ट्रस्ट वी नीड। और अच्छा ट्रस्ट शो किया इस मर्तबा। 25 लाइन क्रॉस की सिंध कलर, जहां से बॉल को आगे पहुंचाया, खतरनाक हो सकता है। अब भी बॉल उनके पास, रिवर्स से उन्होंने कोशिश जरूर की थी, मगर इस मर्तबा बॉल गोल पोस्ट से बाहर गई। बड़ी उम्दा एफर्ट थी सिंध कलर्स की। तो यकीनी तौर पे ये देखिए एक्शन रिप्ले में बॉल को हासिल किया, यहाँ पे पोजीशन बनाई, यहाँ से वहां आपने हिट की थी मगर गोल पोस्ट से बाहर। एक और सुनहरी मौका, इस बार दूसरे एंड पर दोनों ही टीमें कुछ बहुत ही शानदार और मजेदार मौके मिस कर चुके हैं। जो भी टीम अपने आसाब पर काबू रखेगी, यहाँ पर अपनी एनर्जी को फ्रस्ट्रेशन में बदलने नहीं देगी, वो टीम कामयाब होती हुई नजर आ रही है इस मैच में। दोनों ही टीमें हम पल्ला हैं, इसमें कोई शक नहीं। एग्जैक्टली, मीनवाइल अरबाब बॉल को आगे बढ़ाया, अरबाब ने खतरनाक हो सकता है इस मर्तबा। बॉल शहबाज हैदर, यहाँ से अच्छा पास, 25 लाइन क्रॉस की, डी में जाना चाहते थे मगर सही तरीके से डॉज ना दे सके। उम्दा इंटरसेप्शन। वाजिद ने बॉल को आगे बढ़ाया, यहाँ पे सेंटर लाइन के करीब, सेंटर हाफ के पास नवाज बॉल को आगे देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। अनिल ने बॉल हासिल की है, अनिल का अच्छा पास, मगर यहाँ पे भी बॉल इंटरसेप्ट हुई, मगर बॉल छिनी है, खतरनाक हो सकता है। बॉल अब आई है अयाज के पास, अयाज से वाजिद। कॉमेडी ऑफ एरर्स नजर आ रहा है यहाँ पर, हर कोई बॉल मिस करता हुआ नजर आ रहा है। Probably it's that phase of the match. थोड़े से ठहराव की जरूरत है, हम कोचेस को भी देख रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव लाने की तलकीन कर रहे हैं वो साइड लाइन से। एक्चुअली होना भी यही चाहिए, थोड़ा सा पीछे। अमीन वाजिद सेंटर लाइन से, यहाँ से उन्होंने अच्छा बॉल दिया है इस मर्तबा, बहुत ही उम्दगी से बॉल हासिल तो कर लिया था मगर कंट्रोल हासिल ना कर सके, बॉल छीनी है सेंटर लाइन की पोजीशन पे। राइट हाफ से, यहाँ से बॉल अब भी उनके पास है, राइट हाफ ने बॉल को राइट आउट की जाने पहुंचाया। अनिल जैन बॉल को कंट्रोल ना कर सके, थोड़ी सी मिस्टेक हुई और कॉन्स्टेंटली मिस्टेक कर रहे हैं। I'm absolutely amazed कि अनिल जैन अभी तक ग्राउंड में कैसे है। Nothing against him, I'm sorry, but it's a high stakes match. पिछले मैच में भी इसी किस्म के एरर्स अनिल जैन की स्टिक से हमने देखे थे। ये बहुत हाई स्टेक मैच है, छोटा एरर भारी पड़ सकता है। एग्जैक्टली, खुर्रम के पास बॉल है, खुर्रम डी में दाखिल होना चाहते हैं, लेफ्ट की जानिब से, यहाँ साथ दो डिफेंडर हैं और गोल लाइन क्रॉस कर गई बॉल में भी। अनिल हैज सम वंडर्स इन हिज up in his sleeves, so वो कभी भी शो कर सकते हैं, हो सकता है उनके मिस्ट्री प्लेयर हो। ऐसा लगता है कि सुन लिया है कोच ने मेरी बात को, अनिल जैन को अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। Anish, don't forget you are selector as well. We are not acting like selectors here, we just commentating on what we are seeing. Once again, नवाज बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, बॉल छिनी यहाँ पे, 11 नंबर की जर्सी में है, आगे जाना चाहते हैं, बड़ा उम्दा पास दिया है। शहबाज हैदर कप्तान है टीम के, यहाँ से
बॉल को डी में पहुंचाने की कोशिश की मगर मुनव्वर वहां पे मौजूद थे। मुनव्वर को पुश किया गया, अंपायर की विसल के फाउल हुआ है। मुनव्वर काफ़ी हैविली बिल्ट है, मेंबर की लंबी जो हिट थी उसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी गोल के हवाले से। इसी असना में बॉल देना चाहते थे अपने कप्तान को, गलत पास मगर खुशकिस्मत रहे, बॉल वाजिद के पास आई। यहाँ से फिर अयाज शब्बीर बॉल देना चाहते थे, उछाल के दी, खतरनाक साबित हुई, उनकी लगी है खुर्रम को, रान पे लगी है मेरा ख्याल या नी पे लगी है, तकलीफ में है खुर्रम और खासी जोर से लगी है ऐसा लगता है खुर्रम को। थोड़ा सा लंगड़ाते हुए गए हैं, उनकी स्टिक से लगकर डिफ्लेक्ट हुई बॉल उनकी रान पे लगी। दैट वाज वेरी क्लोज, और ज़्यादा चोट लग सकती थी इनको। अच्छा हुआ कि खुर्रम वापस सेटल हुए क्योंकि ज़रूरत है उनकी, बड़ी उम्दगी के साथ खेल रहे हैं। मीनवाइल तीसरा क्वार्टर भी इख्तिताम पजीर हुआ। तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम पे सिंध कलर 1 बलूचिस्तान कलर 1 इट्स अ सेक्शन ऑफ क्राउड ऑफ कोर्स एज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि सपोर्ट बलूचिस्तान कलर की ज़्यादा होगी यहाँ पे, और वही हमें नज़र भी आता है जब उनके पास बॉल जाती है या जब वो अटैक करते हैं तो काफ़ी तेज़ी के साथ तमाशाई भी ऊंची आवाज़ में शोर मचाते हैं। अच्छा खेल है दानिश, तीसरा क्वार्टर है ये, हाइलाइट्स आपके सामने तीसरे क्वार्टर की। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा ये क्वार्टर, लेकिन एनर्जी बरकरार रही दोनों टीमों की जानिब से। इतनी हाई एनर्जी थी कि दोनों ही टीमों की जानिब से छोटे छोटे एरर्स भी नजर आए, थोड़ा सा फाउल प्ले भी नजर आया, माइंड गेम्स भी होते हुए नजर आए, और अंपायर्स के लिए मुश्किल क्वार्टर था ये। आप देखें इस तरह अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती हुई नजर आई बलूचिस्तान कलर्स की टीम। ये इक्वलाइजर स्कोर किया था उन्होंने, इस तरह गेम 1-1 से बराबर रहा। इसके बाद ये वो गोल क्लेम किया था बलूचिस्तान कलर ने जिसपे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी मगर सॉर्ट आउट हुई। मीनवाइल थोड़ी सी इंजरीज भी हुई, बट बोथ द टीम्स दे डिस्प्लेड सम वंडरफुल हॉकी, इंडिविजुअल हॉकी स्किल्स भी देखने को मिली, लॉन्ग और शॉर्ट पासेस भी देखने को मिले, और देखने को और क्या मिल रहा है, वादी कोयटा के खूबसूरत मनाजिर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। दिस इज जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन फॉर यू। यू कैन ऑल्सो watch live streaming on www.geosuper.tv/live. Fourth and final quarter is about to be begun. Meanwhile, aerial views for you from Ayub Sports Complex. ये Jacint Road है, and we have been honored in Combo to have with us a great name of not only Pakistan hockey but world hockey, हनीफ खान। बहुत खुशकिस्मती हमारी कि वो कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं हमारे साथ। हनीफ खान, वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। हनीफ खान, सबसे पहले हम आपसे इस हवाले से बात शुरू करेंगे, ये सेमीफाइनल भी आप देख रहे हैं, हॉकी के म्यार पे भी बात होगी। सबसे पहले तो जो एफर्ट किए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, स्पोर्ट्स बोर्ड और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साहब ने, इस हवाले से आप क्या कहेंगे इस किस्म के टूर्नामेंट्स की? यकीनन ये खुशाइन बात है कि बलूचिस्तान में बहुत अरसे के बाद हॉकी हुई है, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है कि इसका जो क्रेडिट है बलूचिस्तान एसोसिएशन को जाता है, और यहाँ की बलूचिस्तान स्पोर्ट एसोसिएशन है तो इसका क्रेडिट जाता है। और मैं समझता हूँ ये इस तरह के टूर्नामेंट्स होंगे तो ज़रूर ग्रास रूट से जो है वो टैलेंट ज़रूर निकलेगा। We are absolutely honored to have Hanief Khan in the com box. Meanwhile, दोनों ही टीमों की अटेम्प्ट जारी। सर, कुछ टैलेंट पे बात कर लेते हैं। स्टेट लेवल का टैलेंट हम एक्शन पे देख रहे हैं, सही मानों में ग्रास रूट लेवल की हॉकी यहाँ पर हो रही है। यहीं से टैलेंट डिपार्टमेंट्स उठाएंगे, यहीं से टैलेंट पाकिस्तान के जूनियर और सीनियर कैंप्स में जाएगा। तो कैसा लग रहा है आपको टैलेंट यहाँ पर जो है? बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ, जितने ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे इस तरह के क्लबों के और जोन्स के, तो उतने ही यहाँ से जो है टैलेंट निकलेगा और वो पाकिस्तान के काम आएगा। क्योंकि पहले भी यही था कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान का इतना मजबूत था कि लड़के एक दूसरे के पीछे लगे होते थे। आज जो टैलेंट की कमी है उसकी वजह यही है कि ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। लेकिन ये खुशाइन बात है कि यहाँ बलूचिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रहा है, इससे
जो लड़के हैं वो ज़रूर निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कैंप में जाए। हनीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बड़ा नाम हॉकी की दुनिया का, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए हमने इनके साथ ये नहीं कहा कि साबिक कप्तान है या ओलंपियन है। ये ऐसा नाम है कि आप सिर्फ हॉकी और हनीफ खान कहें तो सारा तारुफ ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है। तो हनीफ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइएगा कि स्किल्स के हवाले से जदीद हॉकी जो है, इसमें आपने ये स्टेट लेवल के, प्रोविंस लेवल के जो बच्चे देखे हैं, तो किस हद तक मुतमईन हैं आप इनकी परफॉर्मेंस से? देखिए, बच्चों में टैलेंट तो है, इनको ग्रूम करना जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम है कि अच्छे कोचेज़ लगाएं इनके साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के काम भी आएंगे ये। और मैं इनकी हॉकी से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इनके अंदर सलाहियत है खेलने की और इनके अंदर स्किल है। थोड़ी सी इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर उसके तहत अगर काम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इन्हीं में से पाकिस्तान प्लेयर पैदा होंगे। तो मॉडर्न डे हॉकी भी अब जितनी ऑन द फील्ड खेली जाती है उतनी ऑफ द फील्ड साइडलाइंस पे भी खेली जाती है। कोचेस का भी उतना किरदार है, किस तरह सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, मुताबिक सब्स्टिट्यूशंस अब मॉडर्न डे हॉकी में हम देखते हैं ताकि पेस को जारी रखा जा सके। देखिए, कोचेस का काफ़ी दखल है। अगर कोच में सलाहियत है सिखाने की तो मैं समझता हूँ कि लड़का जो है जल्दी जो है वो राइज करता है। और अभी जो है ये जितना सब्स्टिट्यूट का काम है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है खिलाड़ियों पे कि अगर वो महसूस करते हैं कि अगर उनमें थोड़ा से कमी आ रही है तो बाहर आ जाएं, दूसरे को चांस दें। इससे ये होगा कि आपकी एनर्जी भी बचेगी और आप ताज़ा दम होके खेलेंगे। अब की बार खुर्रम का पैरल पास सीधा सुल्तान महमूद की तरफ, सुल्तान महमूद से शहबाज अदर कप्तान की तरफ बॉल, एक बार फिर फंबल कर गए। ये पहला फंबल नहीं था शहबाज अदर की जानिब से, एक बार फिर बॉल हासिल करने में कामयाब हुए और एक बार फिर जबरदस्त अंदाज में ड्रिबल करते हुए राइट साइड से अटैक क्रिएट कर रहे हैं, कॉर्नर हासिल किया। हनीफ खान साहब, आपसे यकीनी तौर पे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हॉकी के हवाले से बात ज़रूर करेंगे। कब तक आप देख रहे हैं 80s और अर्ली 90s की हॉकी जो मुकाम था हमारे पास, कितना दूर है अब हमारे से? बहुत दूर है, अभी बहुत कमी है पाकिस्तान की हॉकी के अंदर। अब ये हॉकी फेडरेशन आई है, हैदर हुसैन और ये ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर, ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी को प्रमोट किया जाए ताकि हॉकी जो है वो बेहतर हो सके। तो मैं समझता हूँ अगर ये चीज़ कायम रही तो विदिन ए 5 ईयर्स पाकिस्तान जो है वो 5 से 6 टीमों में आ जाएगा। हनीफ खान साहब, एक और चीज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं। हम ये बात तो करते हैं कि 90s के टैलेंट में और अब के टैलेंट में बहुत फ़र्क है, लेकिन 90s में जितनी हॉकी होती थी और आज जितनी हॉकी होती है उसमें कितना फ़र्क है? देखिए, उस वक्त जो थी टेक्निकली साउंड थे प्लेयर। इस वक्त जो है लड़कों में कमी है कि वो टेक्निकली साउंड नहीं है। अगर बच्चों में ये चीज़ अगर वो इंडिविजुअल एफर्ट्स करें, इंडिविजुअल ट्रेनिंग करें, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो सकती है और इनमें भी वही स्किल आ सकती है, वही खेल आ सकता है, बशर्ते कि ये। मीनवाइल असद का अच्छा पास यहाँ से हिट की है इमरान ने, मगर बिल्कुल टॉप ऑफ द डी गोल पोस्ट पे काफी बाहर। अच्छा मौका मिला था, असद नसीम ने क्रिएशन की थी 25 लाइन से, असद नसीम ने बॉल दी थी इमरान को। देखिए बिल्कुल ओपन खड़े थे, यहाँ से हिट करते इस गोल में, मगर गोल पोस्ट से काफी बाहर गई। इस तरह मौका गंवाया बलूचिस्तान कलर्स की टीम ने। तो हनीफ खान साहब, क्या हम मुस्तकबिल बईद में ही सही हसन सरदार, हनीफ खान, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह या शहबाज सीनियर ये देख रहे हैं? बिल्कुल, ये टैलेंट है हमारे पास और ये बच्चे निकल सकते हैं, बशर्ते कि ये मेहनत करें। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, इंडिविजुअल एफर्ट्स नहीं करेंगे, ये वो चीज़ नहीं पैदा कर सकते। सर, इसके साथ साथ इनको ऐसे टूर्नामेंट्स मुहैया करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप compete करते हैं तो आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑटोमेटिकली डेवलप होते जाते हैं साथ। और नेचुरल है कि जितना ज़्यादा खेलेंगे उतने ही उनमें जो है कॉन्फिडेंस पैदा हो। इस मरतबा भी बड़ी उम्दा एफर्ट की थी और बड़े ही प्लानिंग के साथ आए थे, मगर डिफेंडर्स ने इसको नाकाम बनाया बलूचिस्तान कलर्स। मीनवाइल काउंटर अटैक यहाँ से एक मरतबा फिर, और यहाँ पे 25 लाइन पे गिरे, फाउल हुआ 25 लाइन के करीब, फाउल की हिट लेने के लिए आए हैं। बॉल को खुद लेके आगे चलते हुए यहाँ से डिफेंडर ने बॉल को आराम से हासिल किया। मुनव्वर बॉल छिनी,
कैसर के पास बॉल आई है, कैसर से बॉल फिर चीनी मगर अंपायर की विसिल फाउल। बासित बॉल को लेके आगे चले, अच्छा पास बासित का, बासित का आगे पास था इमरान की जानिब, इमरान ने बॉल हासिल की है मगर गोल लाइन क्रॉस कर गई। खेल में पहले की निस्बत, क्योंकि आपने दोनों तर्ज की हॉकी खेली है, आपने ऑस्ट्रोटर्फ पे भी खेला है, आपने ग्रास पे भी खेला है, क्या डिफरेंस नजर आता है आपको? डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है कि स्टेमिने का। एस्ट्रोटर्फ पे स्टेमिने की ज़रूरत होती है, और जब तक ये रनिंग नहीं करेंगे, फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, जब तक इनमें स्टेमिना नहीं होगा। और इसी वजह से देखें कि आप हमेशा शिकायत यही होती है कि पाकिस्तान की टीम में जो है वो स्टेमिने में मार खाती है। मीनवाइल पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया बलूचिस्तान कलर्स की टीम ने। बासित ने बड़ी उम्दगी से बाल हासिल की थी और कैरेट लिया था डी के ऊपर। ये देखिए एक्शन रिप्ले में बासित ने बाल हासिल की और यहाँ पे कैरेट लिया क्योंकि सीधे नहीं हो सकते थे। बिल्कुल, इस शॉर्ट कॉर्नर की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि बलूचिस्तान कलर्स के प्लेयर्स उसको सेलिब्रेट कर रहे थे बाकायदा। इतनी ज़्यादा इस मोमेंट पर वैल्यू है, तो अगर इतनी वैल्यूबल समझते हैं आप शॉर्ट कॉर्नर को, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बलूचिस्तान कलर्स को गोल में। शॉर्ट कॉर्नर के बाद आपसे मजीद इस बारे में राय लेंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए सिंध कलर कोई भी पेनल्टी कॉर्नर हासिल ना कर सकी, बलूचिस्तान कलर ने 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए हैं। ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर है। तैयार हैं, काशिफ भी हैं, उनके साथ साथ मुनव्वर भी हैं। मुनव्वर की बड़ी अच्छी ड्रैग फ्लिक है, मुनव्वर आए, ड्रैग फ्लिक की और सीधी नेट के अंदर गोल करने में कामयाब हुए मुनव्वर। बहुत उम्दा ड्रैग फ्लिक करते हैं, दूसरा गोल करने में कामयाब हुई बलूचिस्तान कलर्स की टीम। ड्रैग फ्लिक जिसका फुकदान रहा दूसरी टीमों में, इस मरतबा बहुत उम्दगी से मुनव्वर ने ड्रैग फ्लिक किए। देखिए बिल्कुल टॉप पोल की जानिब मारा और गोलकीपर के पास कोई चांस नहीं था, बॉल गोल में गई। चौथे क्वार्टर में बर्तरी हासिल करने में कामयाब हुई बलूचिस्तान कलर की टीम। ये देखिए मुनव्वर का तेज ड्रैग फ्लिक, बेहतरीन ड्रैग फ्लिक करते हैं। 2-1 की बर्तरी बलूचिस्तान कलर्स को हासिल। हनीफ खान, हम आपसे बात कर रहे थे, मुनव्वर ने गोल किया कि पेनल्टी कॉर्नर्स पे हमने कन्वर्जन रेट इस टूर्नामेंट में बहुत कम देखा, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? ये सिर्फ इसी वजह से कि ये ट्रेनिंग नहीं करते। अगर ट्रेनिंग करें तो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं सोहेल अब्बास पैदा हो सकता है यहाँ पर। बिल्कुल हो सकता है, जब तक ये ट्रेनिंग नहीं करेंगे। जैसे अभी ये बच्चे ने फेंका है, तो इसके माने इसके अंदर टैलेंट है कि ये पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट बन सकता है, तो इस पर मेहनत करना चाहिए। Exactly. So बलूचिस्तान कलर लीडिंग बाय 2-1 and we are in the final quarter. दानिश, लेट्स नॉट फॉरगेट बलूचिस्तान की टीम एक गोल के खसारे में थी और अब एक गोल से लीड कर रही है इस मैच में। एक्सेप्शनल कारकर्दगी नजर आई यहाँ बलूचिस्तान कलर्स की। हनीफ खान साहब, वन फाइनल क्वेश्चन हम आने वाले तमाम ओलंपियन से ये सवाल ज़रूर करते हैं कि मॉडर्न डे हॉकी में जो रूल्स की तब्दीली आई है, किस हद तक इफेक्ट किया है उसने पाकिस्तान की हॉकी को? देखिए रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बल्कि हमें एडवांटेज हुआ है क्योंकि हमारे पास बॉल का कंट्रोल है, हमारे पास बॉडी डॉजेज हैं, इससे हमें फ़ायदा पहुंचा। लेकिन हम उससे फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं कि हम जो है वो हिट एंड रन की हॉकी खेल रहे हैं। तो अगर उससे ये अपनी एशियन हॉकी स्टाइल से खेलें, बॉडी डॉजेज, बॉल कंट्रोल पे, शॉर्ट पासेस से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। Thank you very much अनीफ खान साहब, it was an honor for us to have you in commentary box। और यकीनी तौर पे आपने जो मुफीद मशवरे दिए हैं उनसे इस्तिफादा करेगी ना सिर्फ बोर्ड प्लेयर्स बल्कि तमाम ही लोग जो हॉकी से जुड़े हुए हैं। मीनवाइल अयास के पास बॉल, बैक पास किया मुनव्वर को, अब तक का फैसला कुन गोल मुनव्वर ने किया है और बड़ी उम्दा ड्रैग फ्लिक। दानिश, बड़ी कमी थी इस तरह की तेज़ ड्रैग फ्लिक्स की इस टूर्नामेंट में, यकीनी तौर पे मुनव्वर इसमें एक्सपर्ट नज़र आते हैं। बिल्कुल, ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए तो अभी तक इस किस्म का इतना शानदार ड्रैग फ्लिक हमने नहीं देखा था जो आज मुनव्वर ने लगाया, और फैसला कुन गोल था, बड़े ही ज़बरदस्त टाइम पे लगाया अपनी टीम के लिए। मैच विनिंग गोल था ये बलूचिस्तान कलर के लिए, लेकिन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है मैच, 5 मिनट बाकी हैं। It's not over until it's over. Meanwhile, we tell you it's Geo Super's live production for you. Live streaming is also available at www.geosuper.tv/live. Meanwhile, बहुत तेजी खेल में लाने की कोशिश की, अच्छा पास दिया है
यहाँ से उम्दा पास और ये खतरनाक हो सकता है, मगर वहाँ पे कोई भी फॉरवर्ड मौजूद नहीं था। बड़ी उम्दा मूव क्रिएट की थी और अच्छा दिमागी इस्तेमाल किया था, दिमाग का दिमागी के साथ उन्होंने बॉल को बिल्कुल टॉप ऑफ गोल पोस्ट फेंका था। मगर बदकिस्मती ये रही, ये देखिए यहाँ से बॉल आई इनके पास, इन्होंने कितनी उम्दगी से बॉल को बिल्कुल टॉप ऑफ गोल पोस्ट फेंका, मगर कोई भी फॉरवर्ड नहीं। अरसलान हैदर खुद भी जा सकते थे यहाँ पर, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि कोई और था नहीं के आसपास। एग्जैक्टली, मीनवाइल फाउल की हिट मिली है। अब बहुत ज्यादा एग्रेशन नजर आएगा दानिश आखिरी चंद मिनटों में, क्योंकि लीड हासिल की हुई है बलुस्तान कलर्स ने। एक और फाउल टॉप ऑफ द डी, खतरनाक हो सकता है। आखिरी चंद मिनट चल रहे हैं, लीड हासिल है बलुस्तान कलर्स को। एक फैसेट जिसमें कमी नजर आई आज सिंध के गेम में, वो पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने की तरफ नहीं गए। यहाँ पर भी पेनल्टी कॉर्नर अगर हासिल करने की तरफ जाते तो बेहतर नताइज हासिल कर सकते थे, जैसे बलुस्तान कलर ने हासिल किए। एग्जैक्टली, अब तक कोई भी पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में कामयाब नहीं हुई सिंध कलर्स की टीम। यकीनी तौर पे अगर इन्हें मौका मिला तो इस मर्तबा वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया जाए। तमाम टीम न सिर्फ डिफेंस पे आई हुई है, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम टीम अटैक पे भी आई हुई है सिंध कलर की। अगर बरसान कलर डिफेंस पे एक मरतबा फिर डिफेंडर ने रोका, यहाँ से स्कूप करके बॉल को निकाल दिया। और देखिए तमाशा ही होगा, कितना सुनिए कितना शोर है जब उन्होंने ये देखा कि खतरा टला है। अच्छी स्ट्रैटेजी थी यहाँ बलुस्तान कलर की जानिब से, जो फौरी अपने हरीफ के हाफ में लेके गए बॉल को। That's exactly what they need to do। एक बार फिर बॉल को इंटा किया गया, लेकिन क्लियर करने में कामयाब हुए। आखिरी मराहिल चल रहे हैं यहाँ पर, and the youth is thoroughly loving it। उनकी टीम यहाँ पर जीत रही है। Yes, it is a great honor for Balstan Colors in case they make it for the final। Remember, it's not over। एक मरतबा फिर, और ये गोल, बहुत ही उम्दा अटेम्प्ट की थी। अब्दुल वहाब ने पास दिया और उसका भरपूर फायदा उठाया। खेल के आखिरी लम्हात में गोल करने में कामयाब हुए और इक्वलाइज किए थे कि वहाब ने उम्दा पास दिया था। क्या शानदार अंदाज में वहाब दाखिल हुए थे डी के अंदर, और जबरदस्त एफर्ट नजर आया यहाँ पर सिंध कलर के प्लेयर का। अरसलान हैदर का डाइविंग एफर्ट, व्हाट अ वैल्यूएबल गोल। पाकिस्तान हॉकी एट इट्स बेस्ट हियर। Yes, wonderful equalizer by Sindh Colors। So we are now 2-2। Once again नवाज से बॉल पैरेलल गई आगे। अरसलान हैदर गोल स्कोरर रहे थे, अच्छा पास दिया इमरान की जाने। इमरान बॉल को लेके आगे जाते हुए राइट आउट की पोजीशन पे यहाँ से बैक पास किया है, खतरनाक हो सकता है। टॉप ऑफ द डी बॉल हासिल की, मगर डिफेंडर वहाँ पे मौजूद, छीनी बॉल उनसे, आगे बॉल निकाली है। तेजी के साथ आगे जा रहे हैं लेफ्ट बैक की पोजीशन से, लेफ्ट हाफ की पोजीशन पे। साइड लाइन बॉल क्रॉस की, साइड की इटली, यहाँ से बॉल फिर साइड लाइन क्रॉस कर गई। सो नाउ वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट मिनट। Oh, this is unbelievable stuff here। पहले लीड हासिल की या सिंध कलर ने, उस लीड को बराबर किया बलुस्तान कलर ने, फिर लीड हासिल की बलुस्तान कलर ने, उस लीड को भी उतारने में कामयाब हुई सिंध कलर की टीम। It's 2-2 at the moment। And we are in the final minutes। Danish, will we go for penalty strokes? You never know। 30 सेकंड बाकी है यहाँ पर, अगर सिंध मजीद प्रेस करती है तो गोल भी हो सकता है। That would be game over, but इतना आसानी से गोल करने नहीं देगी बलुस्तान कलर की टीम। Exactly, बहुत उम्दा कैरेक्टर शो किया ये सिंध कलर की टीम ने, क्योंकि एक गोल के खसारे में आ चुकी थी आखिरी चंद मिनटों में। इसी के साथ मैच इख्तिताम पजीर हुआ 2-2 गोल से बराबर। दोनों टीमों ने बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा किया, अगरचे एक वक्त ऐसा ज़रूर आया था जब बलुस्तान कलर्स की टीम जीत रही थी और आखिरी चंद मिनट रहते थे, बट did not lose the courage and effort and they came back strongly और इक्वलाइज किया सिंध कलर्स ने। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि सिंध के प्लेयर्स थके हुए तो ऐसा नहीं है, वो सजदा रेज हुए हैं इस वक्त, बिकॉज बिल्कुल आखिरी मराहिल में, आखिरी मिनट में उन्होंने इक्वलाइजर स्कोर किया है यहाँ पर। सो दे थैंकिंग गॉड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज क्रिएटेड। अब ये किसी का भी खेल है इरफान, कोई भी यहाँ से जीत सकता है। हाईलाइट देखिए, क्या तगड़ा फोर्थ क्वार्टर हुआ है यहाँ पर। एग्जैक्टली, फोर्थ क्वार्टर उसी तेजी से शुरू हुआ जैसे 3 क्वार्टर्स हुए थे दोनों टीमों बराबर की। यहाँ पे मौका मिला था नवाज को, नवाज की गोल से बाहर गई। बलुस्तान कलर्स मुसलसल कोशिश करती रही इस क्वार्टर में गोल करने में, मगर कामयाब नहीं हुई। इसी तरह सिंध कलर्स भी तेजी के साथ आगे आई और सिंध कलर्स ने भी कोशिश की
और उस असना में यहाँ पे बॉल हासिल की थी, पेनल्टी कॉर्नर इत्मीनान से हासिल किया था और बड़ा उम्दा ड्रैग फ्लिक किया था मुनव्वर ने। मुनव्वर बहुत उम्दा ड्रैग फ्लिक करते हैं और उन्होंने गोल किया। ये याद रखिए आखिरी 2 मिनट रहते थे जब ये गोल पे लीड हासिल की थी, मगर इस लीड को बराबर किया एक मरतबा फिर अरसलान खालिद ने उम्दा पास पे अब्दुल वहाब के। सो वी आर नाउ 2-2, फुल टाइम खत्म हुआ। पेनल्टी ये देखिए फुल टाइम स्कोर, बलुचिस्तान कलर्स 2 सिंध कलर्स 2 एंड डेफिनेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पेनल्टी स्ट्रोक्स। एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टी स्ट्रोक्स लगाए जाएंगे। ये वो स्टेज है जहां आप आसाब की जंग देखेंगे। जो भी प्लेयर अपनी नर्व्स को ओवरकम करने का मौका देगा वो रह जाएगा। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं तो आप गोल स्कोर कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। नाउ रिमेंबर पेनल्टी स्ट्रोक जो गेम के दौरान मिलते हैं वो पेनल्टी स्ट्रोक से पॉइंट से मिलते हैं, जबकि डिसाइडिंग में जब पेनल्टी दी जाती हैं तो वो 25 लाइन से लेके जाई जाती है और गोलकीपर को डॉज देके एक मखसूस टाइम के अंदर आपको गोल स्कोर करना होता है। अगर वो टाइम गुजर गया तो जाया। ये भी एक ऐसा बदलाव है जो रिसेंट टाइम्स में देखने को आया। काशिफ आए हैं पेनल्टी लेने के लिए और does he want him to go again? अंपायर की विसिल लगा यही है कि उन्होंने कहा कि दोबारा ली जाए पेनल्टी, क्योंकि थोड़ा सा फाउल हुआ था बकौल उनके, इनकी स्टिक फंसी थी पेनल्टी लेने वाले से, जिसकी वजह से अंपायर ने कहा कि दोबारा पेनल्टी ली जाए। गोलकीपर अगर कोई फाउल करेगा तो पेनल्टी दोबारा ली जाएगी। Right, another opportunity. 10 out of 10 times you expect Kashif to be successful. He is a gifted hockey player. Here he comes again. चकमा देने की कोशिश और एक बार फिर, मगर इस मरतबा स्टिक जरूर लगी गोलकीपर को। तकलीफ में गोलकीपर नजर आए। देखिए इस मरतबा गोलकीपर के राइट साइड की जानिब गए, यहाँ से लेफ्ट से गोल करना चाहते थे। गोलकीपर यहाँ पे मौजूद, ये स्टिक उन्होंने जो मारी गोलकीपर को लगी। थोड़ी सी तकलीफ में गोलकीपर, एंड आई होप कि हेलमेट जो उनका प्रोटेक्शन गियर है उसने काफी रोक ली होगी। शदीद इख्तिलाफ है मुझे। ये जो आप कहते हैं ना थोड़ी सी तकलीफ में, नहीं भाई नहीं, स्टिक लगी है, फुल ब्लोन स्टिक लगी है। ये फाइबर की स्टिक्स हैं, ये हेलमेट के थ्रू भी लगती हैं। वो सही परेशान है, सही दर्द में। Meanwhile, from Sindh Color, remember, बलुचिस्तान कलर ने अपनी पेनल्टी ज़ाया की। सिंध कलर आई है। खुर्रम पेनल्टी लेने के लिए तैयार हैं। प्रेशर में होंगे बलुचिस्तान कलर के गोलकीपर, क्योंकि उन्हें भी गोल सेव करना होगा। खुर्रम आए, बी में दाखिल हुए और यहाँ से लेफ्ट से कोशिश की मगर ज़ाया गई। खुर्रम की भी पेनल्टी। सो 0-0। How much more excitement is there going to be in this match? खुर्रम अपने आप को लेफ्ट साइड की जानिब लेके गए, कीपर ने उनको फॉलो किया। मोहम्मद नोमान, इनफैक्ट हैदर हैं गोलकीपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। राइट, अब बलुचिस्तान कलर आए, गोलकीपर निकल के आए, यहाँ से उन्होंने गोलकीपर डाल देने की कोशिश की और बॉल गोल में फेंकने में कामयाब हुए। इस मरतबा पहला गोल किया। उम्दा स्ट्रेटजी थी, गोलकीपर के आगे घूमे और उनकी टांगों के दरमियान से बॉल को फेंक दिया। देखिए गोलकीपर के आगे घूमे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब्दुल राफे जिनके सर पे स्टिक लगी थी, अभी तक चक्कर आ रहे थे उनको। इतने ज़्यादा फुर्तीले नज़र नहीं आए वो, जितना ज़्यादा फुर्तीले पहली हिट पे थे। राइट, क्या इक्वलाइज कर पाएगी यहाँ पर सिंध कलर्स की टीम? प्रीटी इंटरेस्टिंग। वहाब शेख सिंध कलर की जानिब से आए, नोमान उनका सामना करेंगे, यहाँ से चॉप किया गोल पोस्ट से ऊपर। सो 2-2 पेनल्टीज के बाद बरतरी हासिल बलुचिस्तान कलर्स की टीम को। ये देखिए वहाब शेख आगे आए, गोलकीपर को राइट साइड पे ड्रॉ किया, यहाँ से चॉप किया तो गोल पोस्ट से काफी ऊपर गई लेफ्ट चॉप। यही बात कर रहा था मैं इनिशियली इरफान साबिर के नर्व्स का इम्तिहान है ये। कितने ठहराव का मुजाहरा करते हैं आप, किस तरह चलाकी का मुजाहरा करते हैं और गोल स्कोर करते हैं। यहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी है सिंध बलूचिस्तान कलर के पास। इमरान आए हैं बलुचिस्तान कलर की जानिब से। इमरान चले, बी में दाखिल हुए, गोलकीपर साथ साथ है। इमरान कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए गिवन टाइम में वो गोल करने में। अब चक्कर बंद हो गए हैं अब्दुल राफे के। बेहतर एफर्ट था ये, ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड नजर आई इमरान के अगेंस्ट। इमरान took his time and rightly so. These are pretty difficult for the penalty
टेकर्स, क्योंकि आपको गोलकीपर को मुकम्मल तौर पे डिफीट करके बॉल को फेंकना है नेट में। वहाब हैं। बिल्कुल, दिस टाइम इट्स ओसामा फॉर सिंध कलर। हियर ही कम्स, डी के अंदर दाखिल हुए, गोलकीपर सामने, took his time and that's a goal. See, this is exactly what I was talking about. Brilliantly taken by Osama, अपना पूरा टाइम लिया, कोई जल्दबाजी नहीं की, हिट भी जो लगाई वो ज्यादा जोर से लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने देख लिया था कि गोलकीपर को वो बीट कर चुके हैं। ये देखें, this is where he took his time, this is where it's important to take your time. 9 नंबर वहाब, आई थिंक वहाब थे, वहाब ने ये गोल स्कोर किया। ये देखें, वहाब ने बड़ी उम्दगी से गोलकीपर को ड्रॉ किया, डॉट देने के बाद। तो मुकाबला 1-1 गोल से बराबर आफ्टर 3। नवाज, गोलकीपर साथ साथ है, नवाज ने हासिल की, हिट की और सीधी गोल में। थोड़ी सी मिसिंग जरूर हुई थी, बट नवाज दिस टाइम सक्सेसफुल इन स्कोरिंग गोल। Let's remind you, Balochistan Color are now 1 goal up. नवाज ने भरपूर टाइम लिया, even though अब्दुल राफे की स्टिक से कनेक्शन जरूर हुआ था, लेकिन फिर भी नवाज ने अपने आसाब पर काबू रखा। Using his experience there, नवाज for Balochistan Color। अब सबका दिला दी है बलूचिस्तान कलर की टीम को। अरबाज के लिए ये मस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है। अरबाज has to score here. Must be under tremendous amount of pressure, Arbaz, and would be feeling Arbaz चले यहाँ से तेजी के साथ डी में दाखिल हुए, गोलकीपर साथ, और उन्होंने गोलकीपर डाल देने की कोशिश की। एक मरतबा फिर अरबाज का बॉल गोल में, गोल करने में कामयाब हुए अरबाज। ये देखिए, अरबाज आए तेजी के साथ, डी में दाखिल हुए, गोलकीपर के पास बैक साइड पे लाए, यहाँ से कोशिश की और कामयाब हुए गोल करने में। एक बार फिर अरबाज की ये ट्राई देखें आप, एक बार फिर आप देख सकते हैं अरबाज ने अपना टाइम लिया, 2 बार डाइव करने पर मजबूर किया यहाँ पर गोलकीपर को। क्या अब्दुल राफे ये वाली रोक पाएंगे? अगर यहाँ गोल कर लेती है बलूचिस्तान कलर्स की टीम तो बलूचिस्तान कलर इज गोइंग टू बी द विनर। साद नसीम बॉल को लेके आगे बढ़े, डी में दाखिल हुए, गोलकीपर साथ साथ है, गोलकीपर को नीचे गिराया और ये गोल करने में कामयाब हुए साद नसीम। इस तरह लीड हासिल की। अब प्रेशर डेफिनेटली सिंध के ऊपर है। अगर सिंध गोल करने में नाकाम होती है तो इट वुड बी ऑल ओवर फॉर सिंध। बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे। हैदर कप्तान है टीम के। शहबाज हैदर आई डोंट नो कितना कॉन्फिडेंस बहाल कर पाए हैं, अपने टीम के कप्तान ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी सारे एरर्स देखे हमने इनकी तरफ से। क्या इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो चुका है? शहबाज हैदर आए, अटोला ड्राइव और ये गोल करने में कामयाब। इक्वलाइजर शहबाज हैदर की जानिब से। ये देखिए, शहबाज आगे आए, गोलकीपर के पास घूमे थोड़ा सा, गोलकीपर को दूसरी जानिब ड्रॉ करके बॉल गोल पोस्ट में फेंकी। सो आरवी टुवर्ड सडन डेथ वंस अगेन। ये देखिए, एक और एंगल से और ये गोल करने में कामयाब हुए। तो दोनों टीमों ने 3-3 गोल्स स्कोर किए। आखिरी तीनों पेनल्टीज कनेक्ट की सिंध कलर की टीम ने, जबकि आखिरी 4 में से 3 कनेक्ट की थी बलूचिस्तान कलर की टीम ने। पहली पेनल्टी दोनों ने ज़ाया की थी। So meanwhile, we are again for more penalties, and it's a sudden death stage, I think. बिल्कुल, और अब मौका सिंध कलर के पास है कि वो सबकत हासिल करें। ये डू और डाई स्ट्रोक लेंगे शहबाज हैदर, जिन्होंने अभी सक्सेसफुली एक पॉइंट हासिल किया अपनी टीम के लिए। Now he has to score here. अगर यहाँ पर गोल मिस होता है फिर अब्दुल राफे को लाजमी रोकना होगा। देखना होगा कि बलूचिस्तान कलर के लिए कौन लेता है, नवाज लेते हैं या फिर काशिफ लेते हैं। Yes, of course, it is definitely sudden death, क्योंकि कप्तान खुद आए हैं ये पेनल्टी लेने के लिए, बिल्कुल तैयार। दोनों अंपायर्स भी समझाते हुए। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला सिंध कलर्स बमुकाबला बलूचिस्तान कलर्स। हैदर, शहबाज हैदर, will he handle the pressure? Similarly, the goalkeeper of Quetta. और ये रोकने में कामयाब। बहुत लंबी चला दी थी शहबाज हैदर ने पहली हिट पे बॉल, और गोल को रोकने में कामयाब हुए। और अपने जज्बात पे काबू नहीं, देखिए काफी लंबी चला दी थी। गोलकीपर ने बड़ी उम्दगी के साथ आगे आते हुए इसे क्लियर किया। जज्बाती हैं गोलकीपर, बहुत ज़्यादा जज्बात में बैठे हुए हैं।
शायद What रो a रहे हैं आंसुओं huge से। error! What a huge error that was by शहबाज हैदर। दूसरी जानिब आप हैदर के जज्बात देखें, शानदार अंदाज में आ गया है, प्रेशर एक्सर्ट किया शहबाज हैदर पर, ऐसा लगा कि उन्होंने अपना फोकस खोया। बहुत ही ज़्यादा जज्बात हैं इस वक्त प्लेयर्स के और यकीनी तौर पे तमाशाइयों। काजी अनस पिछली दफ़ा सक्सेसफुल हुए थे, काजी अनस तैयार हैं। इस मरतबा प्रेशर टोटली डाइवर्टेड टू द गोलकीपर। प्लेयर्स को देखिए दुआएं करते हुए, देखना भी नहीं चाहते वो ये पेनल्टी। काजी अनस भी नाकाम हुए हैं। बॉल अब भी है, टाइम है, यहाँ से शूट किया और गोल में। देखना ये है कि डिसाइड हुआ कि नहीं, मगर इसी असना में टाइम शायद लेट हो गए थे। दोनों ही टीमों के जज्बात देखें यहाँ पर आप, दोनों ही टीमें यहाँ पर जीतना चाहती हैं। We are seeing some emotions here. अब्दुल राफे पहले बॉल को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए। So now then, अरबाज क्या अरबाज यहाँ पर गोल स्कोर करके प्रेशर मुंतकिल कर पाएंगे बलूचिस्तान कलर्स पर? दिस कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अरबाज की परवाज देखेंगे। शुरू की अरबाज ने, डी में दाखिल हुए और उछाल दिया। बहुत ही खूबसूरत और इत्मीनान के साथ गोल किया। देखा कि गोलकीपर आगे आए हैं, गोलकीपर के ऊपर से स्कूप किया। बहुत ही इत्मीनान इनके इस स्कूप में, खूबसूरत एतमाद के साथ आप कंट्रोल देखें, प्रिसिशन देखें इरफान। बट यहाँ पर नसीम आएंगे अपनी टीम के लिए। इरफान साबिर कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि नसीम लेट डाउन नहीं करेंगे बलूचिस्तान को। असद नसीम बड़े ही सीनियर प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए। असद नसीम विल स्कोर हियर फॉर बलूचिस्तान कलर। ही इज अ सीनियर प्रो फॉर बलूचिस्तान कलर। Meanwhile, असद नसीम गेटिंग रेडी, तैयार हुए, आए डी की जानिब। यहाँ से गोलकीपर आगे आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, गोलकीपर को डॉज किया और बॉल को गोल में फेंक दिया। कामयाब हुए असद नसीम। थोड़ी देर के लिए उन्होंने कंट्रोल खोया जरूर था, मगर कामयाब हुए और ये गोल। बिल्कुल सिंध कलर्स की टीम कुछ डिस्कशन में मसरूफ थी अंपायर के साथ, बट ये देखें आप रीप्ले में असद नसीम किस तरह कंट्रोल दिखाया। दिस इज व्हाट अ सीनियर प्लेयर डज। Finally managed to score a goal for his team. Umpires तबादला ख्याल करते हुए, this is probably the most important decisions the umpires are going to take in this match. जजेस और अंपायर्स इस गोल के हवाले से जो ऑब्जेक्शन रेज किया था सिंध कलर्स की टीम ने, उसके बारे में फैसला करते हुए देखना यह है कि क्या फैसला लेते हैं जजेस और अंपायर्स। फैसला उन्होंने फाइनल किया, उसके बाद आएंगे और इसका ऐलान करेंगे। बिल्कुल तैयार, और लगता यह है कि गोल अवार्ड किया है। So once again nerves and nerves. Sindh color getting ready to take the next sudden death stage penalty corner. How long these teams will keep their nerves, that is the main question. खुर्रम आए हैं सडन डेथ के मरहले की, तीसरी पेनल्टी है सडन डेथ में भी। Right, Khurram, can Khurram do it for Sindh? He has to, वरना जो प्रेशर एक्सर्ट होगा सिंध पर, I don't think उस वक्त वो गोल बच पाएगा। यहाँ पर सिंध को लगे रहना है गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। If Khurram misses here, it's going to be game over for Sindh. Almost. खुर्रम आए, उनके सामने गोलकीपर है। खुर्रम से बॉल लंबी हुई मगर गोल में गई। थोड़ा सा बम्पी करके गोलकीपर के ऊपर से बॉल फेंकी। Now whoever is coming to take the penalty will again be under pressure. Let's see who. It is going to be Nawaz, and Nawaz is a very, very experienced pro here. Nawaz should score for Balochistan color. It does not get better than this. Abdul Ka Rafe, goal post chhod ke aaye. Nawaz goes for it, and it gets saved. With this, Sindh Colors has managed to
to qualify for the finals. What a scintillating game of hockey this has been. क्या कांटेदार मुकाबला हुआ है दोनों टीम्स के दरमियान. But we cannot take credit away from Balochistan Color as well, who has played exceptionally good hockey. इस स्टेज पे पहुंचाया कि सडन डेथ के मरहले के भी 3 पेनल्टी कॉर्नर्स लिए गए और बिलाखिर कामयाब टीम सिंध कलर रही, यकीनी तौर पे कामयाबी की हकदार भी, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे खेल का मुजाहरा किया. बट रिमेंबर Balochistan Color were also very good, but at least one team has to be the winner. Even though Sindh Colors ने यहाँ पर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, I'll go as far as saying कि इन दोनों टीमों में रत्ते बराबर भी फर्क नहीं था. दोनों ही टीमें बेहतरीन खेल पेश करती हुई नजर आई, दोनों ही टीमें ऑन पार नजर आई. हाँ, अनफोर्स्ड एरर्स, फोर्स्ड एरर्स नजर आए हमें थ्रू आउट द मैच, लेकिन ये दोनों ही टीमें हम पल्ला नजर आई. इरफान, बिल्कुल, और यही खूबसूरती इस टूर्नामेंट की. So we have finally now 2 finalists, पंजाब कलर्स एंड सिंध कलर्स. थोड़े से डिजेक्टेड इरफान साबिर भी नजर आ रहे हैं. दिल में ऑनेस्टली स्पीकिंग इरफान साबिर चाहते थे बलूचिस्तान कलर जीते, मैं चाहता था सिंध कलर जीते, तो हमारी नोक जोक भी साइड में यहाँ पर जारी थी. Having said that, इरफान, hockey won today, man. Absolutely wonderful game of hockey for not only the people in the ground, for the viewers of Geo Super. That was one superb match. Semi-final tha. We have now 2 finalists, Punjab Color and Sindh Color. So let's see who will be the one that would lift the trophy and अपने सीने पे सजाएगा टाइटल के मैं सेकंड ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप टूर्नामेंट का फातेह हूं. बिल्कुल, इवन दो सिंध कलर्स को इस जीत से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा, इवन दो ये भी मेहनत करके फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन जो खेल पंजाब कलर्स की टीम ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट पेश किया है, सिंध कलर के लिए एक बहुत अपहिल चैलेंज होगा कि वो पंजाब कलर्स को हरा पाएं. इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. पंजाब कलर्स आर अ वेरी वेरी सॉलिड टीम एंड दे विल मेक श्योर कि वो नाको चने चबा दें सिंध कलर्स को. एग्जैक्टली, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जुड़े रहिएगा जियो सुपर की स्क्रीन से, क्योंकि इंतहाई कांटेदार मैच होगा. उससे पहले 3rd पोजीशन का मैच बलूचिस्तान कलर्स बमुकाबला पंजाब वाइट्स, ये फाइनल से पहले खेला जाएगा 3री पोजीशन के लिए, और यकीनी तौर पे इस मैच में भी दोनों टीमें भरपूर एफर्ट देंगी. और देन द बिग वन, पंजाब कलर्स एंड हु एल्स, सिंध कलर. तो ये होगा कांटेदार फाइनल जो आपके लिए लेके आएगा जियो सुपर बराह रास्त अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से. कल रात से स्क्रीन के साथ जुड़े रहिएगा. Meanwhile, these are the outer views जहाँ पे ट्रैफिक रवां दवा है. स्पोर्ट्स स्टडी भी आपके साथ नजर आ रहा है. So stay tuned. Tomorrow we have 2 matches, one for the 3rd position and then the big one between Punjab Colors and Sindh Color. So stay tuned to your Geo सुपर स्क्रीन. मीनवाइल हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए. इरफान साबिर और दानिश अनीस रुखसत चाहेंगे आपसे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.